नमस्कार दोस्तों, द ग्लोबल स्टेज में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की, जो अमेरिका की राजनीति में तूफान तो लाता ही है, लेकिन इस बार इसका असर भारत पर भी पड़ने वाला है। खबरें आ रही हैं कि ट्रंप के प्रशासन ने भारत से 18,000 अवैध प्रवासियों को वापस लेने के लिए कहा है और भारत ने इसे मान भी लिया है। अब सवाल ये है कि ये सब हो क्यों रहा है और इसका मतलब क्या है। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपने सख्त और सीधे फैसलों के लिए जाने जाते हैं। जैसे ही उन्होंने पदभार संभाला, उन्होंने अपने कार्यकाल के पहले ही दिन मेक्सिको बॉर्डर पर दीवार बनाने की बात कर दी और नेशनल इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि इस दीवार का भारत से क्या लेना देना है। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि ट्रंप का मकसद सिर्फ मेक्सिको से आने वाले अवैध प्रवासियों को रोकना नहीं है। उनका कहना है कि हर वो इंसान जो बिना वैध वीजा के अमेरिका में घुसा है, उसे उनके देश वापस भेजा जाएगा, और इसमें भारतीयों की संख्या भी कम नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने हाल ही में भारत से कहा है कि वह अपने 18,000 ऐसे नागरिकों को वापस ले जो अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं। ये वे लोग हैं जो बिना वीजा, बिना डॉक्यूमेंट्स और बिना कानून का पालन किए वहां पहुंचे। इसे कहते हैं इलीगल इमिग्रेशन। और अब ये मामला इतना बड़ा बन चुका है कि भारत सरकार ने इन लोगों को वापस लेने की सहमति दे दी है। आपने शायद ये खबर पढ़ी होगी कि भारत ने इन लोगों को वापस लेने के लिए हामी भर दी है। ये खबर सबसे पहले ब्लूमबर्ग में छपी और फिर सभी भारतीय मीडिया चैनल्स पर छा गई। हालांकि भारत सरकार की ओर से इस पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। तो ये सवाल भी उठता है, क्या ये खबर सच है या सिर्फ मीडिया का हाइप है। लेकिन जब विदेशी अखबार कुछ छापते हैं और सभी मीडिया इसे कवर करते हैं, तो मानकर चलना चाहिए कि इसमें सच्चाई जरूर होगी। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। अमेरिका में करीब 4.8 करोड़ प्रवासी रहते हैं। ये वहां की कुल आबादी का 14.3% है। इनमें से भारतीय प्रवासियों की संख्या सबसे ज्यादा है। लेकिन समस्या तब आती है जब लोग अवैध तरीकों से वहां पहुंचते हैं। ये डोंकी राउट के जरिए आते हैं, खतरनाक रास्ते जो दक्षिण अमेरिका के देशों से होकर मेक्सिको और फिर अमेरिका की सीमा तक पहुंचते हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि भारतीय लोग सबसे पहले इक्वाडोर जैसे दक्षिण अमेरिकी देश पहुंचते हैं, वहां से कोलंबिया, फिर पनामा, निकारागुआ, ग्वाटेमाला और आखिर में मेक्सिको। यहां से वे बॉर्डर पार करके अमेरिका में घुसने की कोशिश करते हैं। इसे डोंकी राउट कहते हैं। ये रास्ता बहुत महंगा और जोखिम भरा है, लेकिन कई लोग इसे अपनाते हैं। 2025 के ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि हर दिन औसतन 10 भारतीय अवैध तरीके से अमेरिका में घुसने की कोशिश करते हुए पकड़े जाते हैं। अब सोचिए ये संख्या कितनी बड़ी है। इसी वजह से अमेरिका ने 2024 में भारत को नॉन कोऑपरेटिव कंट्री का दर्जा दिया था, क्योंकि भारत इस मुद्दे पर सहयोग नहीं कर रहा था। लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। भारत ने 18,000 भारतीयों को वापस लेने के लिए अपनी सहमति दे दी है। अब सवाल ये उठता है कि भारत ने ये फैसला क्यों लिया। इसका जवाब सीधा है। भारत अपने वैध प्रवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है। H-1B वीजा पर अमेरिका जाने वाले भारतीय पेशेवरों की एक बड़ी संख्या है। ये लोग अमेरिका की अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं और भारत के लिए भी विदेशी मुद्रा भेजते हैं। भारत नहीं चाहता कि अवैध प्रवासियों की वजह से इन वैध प्रवासियों पर कोई प्रतिबंध लगाया जाए। ट्रंप की पॉलिसी सिर्फ अवैध प्रवासियों को हटाने तक सीमित नहीं है। उन्होंने मेक्सिको बॉर्डर पर सेना तैनात कर दी है और प्रवासियों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। साथ ही ट्रंप अपने प्रशासन में ऐसे लोगों को जगह दे रहे हैं जो H-1B वीजा का समर्थन करते हैं। इसका मतलब ये है कि ट्रंप अवैध प्रवासियों को हटाकर वैध प्रवासियों के लिए दरवाजे खुले रखना चाहते हैं। अमेरिका ने चार्टर फ्लाइट्स तक तैयार कर दी हैं ताकि इन 18,000 भारतीयों को वापस भेजा जा सके। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि भारत इन लोगों के लिए क्या व्यवस्था करेगा। क्या इनके लिए रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे या ये लोग भारत की अर्थव्यवस्था पर बोझ बन जाएंगे। तो दोस्तों, आपका क्या विचार है। क्या ये फैसला भारत और अमेरिका के रिश्ते सुधारने का कदम है या यह सिर्फ एक दबाव में लिया गया निर्णय है। अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और द ग्लोबल स्टेज को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।